हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हमने कुछ साइंस के क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। और आपको पता है कि बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। खास करके बीपीएससी में 30 से 35 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल जाता है। करंट और ये प्लस हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्टों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इसमें अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, तो दिया है कि निम्न में से सत्य कथन कथनों की पहचान कर कूट में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला इसमें दिया है कि अनुवांशिक विकारों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। एक है आपका मेंडलीय और दूसरा है आपका क्रोमोसोम विकार। तो सही बात है, 2 श्रेणियों में ही रखा गया है अनुवांशिक विकारों को। दूसरा कह रहा है कि मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित विकार को क्रोमोसोम विकार कहते हैं। नहीं, ये गलत है, ये आपका सही है। इसको यहाँ पर बात हो रही है एकल जीन की, तो जो एकल जीन का रूपांतरण हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, इसको मेंडलीय विकार कहते हैं। मेंडलीय विकार, ना कि क्रोमोसोम विकार। अगर यहीं पर आपका यहाँ पर होता है कि एक या अधिक जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित विकार को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम विकार कहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर एकल आए तो ये आपका मेंडलीय विकार होगा, और यहाँ पर एक से अधिक जीनों की बात हो रही है, यहाँ पर कह रहा है कि एक से अधिक जीन में आपका परिवर्तन हो रहा है, तो वो आपका होगा क्रोमोसोम विकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो रोग के संबंध में कितने कथन सही हैं? यहाँ पर आपको जरूर ध्यान देना है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। कह रहा है कि इस रोग का संचार जल और भोजन द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। इस रोग से तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995 से हुई थी। जोनास साल्क ने सर्वप्रथम ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई। नहीं, ठीक है, ये तो सही है, ये आपका गलत है। ओरल जो पोलियो वैक्सीन था, इसको बनाने वाले थे साबिन करके थे, अल्बर्ट साबिन नाम था, ठीक है। अल्बर्ट साबिन इन्होंने बनाया था ओरल पोलियो वैक्सीन। और यदि हम पोलियो वैक्सीन की बात करें, ओनली पोलियो वैक्सीन, तो ये बनाए थे 1952 में। ये क्वेश्चन पूछा भी था। जोनास साल्क, ये बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, PYQ। अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ये देखा होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। मिलान वाली में शायद आया था कि कौन से सही हैं, ऐसे 1 जोड़ी सही, 2 जोड़ी सही, ऐसे करके था, ठीक है। तो इसमें आपका 3 सही है, ये गलत था आपका। चौथा ये है, जो ये चौथा ये गलत था, बाकी ये तीनों आपका सही है। अगला है, रेबीज रोग के संबंध में सत्य कथन है। इसे केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है, इससे सही बात है। वर्ष 1885 ईस्वी में इसके वैक्सीन की खोज लुई पाश्चर ने की थी, ये भी सही है। यह रोग वायरस जनित है, ये भी सही है, ठीक है। और इसे येलो फीवर के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। येलो फीवर के नाम से नहीं जानते हैं, इसको जानते हैं, ये गलत है आपका, ये गलत है। इसको जानते हैं जलांतक रोग या हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग। जलांतक इसलिए क्योंकि उन्हें पानी से बहुत डर लगता है,
पानी से बहुत डर लगता है। पानी मतलब वो नहाना भी नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, पानी से बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है। तो ये हो गया आपका। गांव में ऐसा मान्यता भी था पहले, जब किसी बच्चे को कुत्ते काटते थे तो उनको ले जा करके सात सात कुएं में उनको दिखाया जाता था। जो गांव में कुएं होते थे, गांव गांव घूम करके उनको कुओं में दिखाया जाता था, वो पानी में अपना फेस देखते थे। तो ऐसा कुछ रहता होगा, मुझे नहीं पता क्या था वो, बट ऐसा होता था, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिया होता है, इसमें पानी से लोगों को डर लगता है। तो ध्यान रखेंगे, इससे येलो फीवर नहीं होता है बल्कि जलांतक रोग होता है। और ये ध्यान रखेंगे, ये लुई पाश्चर ने इस वैक्सीन टीके की खोज की थी। रेबीज नामक वायरस जो होता है वो वायरस से ही होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको दे देगा कि जीवाणु से होता है, जीवाणु से, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, एडीज मच्छर निम्नलिखित में से किन रोगों में वाहक के तौर पर कार्य करते हैं? जापानी इंसेफेलाइटिस, पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका बुखार। तो ठीक है, पित्त ज्वर में भी ये वाहक होते हैं, पित्त ज्वर का भी, डेंगू ज्वर का भी वाहक होते हैं, चिकनगुनिया का भी वाहक होते हैं, जीका वायरस का भी वाहक होते हैं, लेकिन इसका नहीं होते। इसका वाहक है आपका क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर होता है इसका वाहक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद से है, रोग और संबंधित जीवाणु के संदर्भ में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? यक्ष्मा रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग रोग, पास्चुरेला पेस्टिस, हैजा रोग, वाइब्रियो कॉलेरी, निमोनिया रोग, बार्टेटेला पर्टुसिस। ये मिलान का दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको पता होगा यक्ष्मा रोग किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, और प्लेग रोग जो होता है वो पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, ये भी आपका सही है। हैजा रोग कॉलेरी से होता है, कॉलरा भी बोलते हैं इसको, तो ये भी आपका सही है। लेकिन निमोनिया ये गलत है। निमोनिया रोग जो होता है वो इससे नहीं होता है। ये किससे होता है? ये होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस करके होता है जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी, ध्यान रखेंगे। निमोनिया इसके लास्ट में, इसके जीवाणु के नाम में भी है न्यूमेनी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यक्ष्मा है इसको टीबी रोग भी कहते हैं। यक्ष्मा है, प्लेग है, हैजा है, निमोनिया है, ये सारे के सारे क्या है? जीवाणु जनित रोग हैं। ये भी आपसे पूछ लेता है जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, जीवाणु जनित रोग हैं। ऊपर हमने देखा था जो रेबीज है वो है आपका वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगला है, प्रोटोजोआ जनित रोगों के संबंध में सत्य कथन है। कालाजार नामक रोग लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, मलेरिया नामक रोग में आरबीसी तथा प्लीहा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्राइपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से डायरिया रोग होता है, ये गलत है। डायरिया रोग नहीं होता है, इससे निद्रा वाला जो होता है ना रोग, क्या बोलते हैं उसको, उसे शायद निद्रा रोग ही बोलते हैं। हाँ, निद्रा रोग ही बोलते हैं। तो इससे होता है आपका निद्रा, मतलब इससे डायरिया नहीं होता है यहाँ पर, इससे इस प्रोटोजोआ से होता है आपका निद्रा रोग, निद्रा रोग। और ये भी आपका है बीपीएससी PYQ पूछा है आपका 2023 में। ठीक है, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे डायरिया रोग नहीं होता है, ये होता है आपका, ये सही है। ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवासी के प्रोटोजोआ से ही आपका कालाजार होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब में हमने क्या देखा? जीवाणु जनित रोग देखा, विषाणु जनित रोग देखा, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, जनित रोग है। ठीक है, तो ये चीज़ें विशेष करके आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर ये भी देख लीजिए, मलेरिया भी आपका प्रोटोजोआ, ये कई बार पूछा भी है। और ये मक्खी होती है, जो मक्खी, उसका पूरा नाम है, जो इसकी इस रोग की वाहक होती है उसका पूरा नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस या एक और होता है इसमें रोडेसियंस,
तो आपको इतना ज़्यादा नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि पूरा ये नाम ही आप मतलब याद करते फिरें, ये नहीं करना है आपको। बस इतना ध्यान रखना है, अगर इसको भी आप याद कर लेते हैं ट्राइपैनोसोमा, तो भी आपका काम चल जाएगा। सोमा लास्ट में सोना, ठीक है, ऐसे करके लास्ट में आप यहाँ पर सोमा है ना, तो लास्ट में आप सोना भी करके कुछ भी ट्रिक लगा करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक फिलहाल आप देखिए, अगले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेंगे, ऐसे ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तो 10-10 भी करके अगर हम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और क्या पता 2-4 क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल ही जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।